एक गांव में सुधीर नाम का एक आदमी रहता था। वह नगरपालिका में रोड साफ करने का काम करता था। वह दिन भर मेहनत करता था और पूरे गांव का कचरा साफ करके गांव के बाहर ले जा करके कूड़ेदान में फेंक देता था। सुधीर की एक पत्नी थी और एक बेटा था। उसका नाम था रवि। वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था और रोज स्कूल पैदल जाता था, जो उसके लिए काफी मुश्किल था। एक दिन रवि अपने पिता से साइकिल खरीदने के लिए बोलता है। तब उसके पापा कहते हैं, बेटा हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास अपना मकान भी नहीं है, हम वहाँ रहते हैं जहाँ किराया देना पड़ता है, तुम्हारे लिए साइकिल खरीदना मेरे बस की बात नहीं है। फिर कुछ देर बाद उन्हें बहुत ही अफसोस होने लगता है। वे सोचने लगते हैं कि रवि का स्कूल वाकई में बहुत दूर है और उसके पैर दुख जाते होंगे, इसीलिए वो साइकिल खरीदने के लिए कह रहा था। फिर एक दिन वो गांव का कचरा साफ करके गांव के बाहर कूड़ेदान में फेंकने जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक पुरानी साइकिल मिलती है जिसका एक पहिया नहीं होता है। वो उस साइकिल को लेकर के घर पर आते हैं और अपने लड़के से बोलते हैं कि चलो बेटा पता करते हैं कि इसका पहिया कितने का मिलता है। उसके बाद वो साइकिल की दुकान पर जाते हैं। पहिए का दाम सुन करके वो कांप जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब दुकानदार बोलता है कि सेकेंड हैंड पहिया क्यों नहीं ले लेते हो। उसके बाद वो साइकिल लेकर के एक कबाड़ी वाले के पास जाते हैं जो सेकेंड हैंड पहिया बेचता है, लेकिन सेकेंड हैंड पहिए का दाम भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो पहिया बिना लिए ही वापस जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक स्वामी जी बेहोशी की हालत में दिख जाते हैं। उनके मुंह से झाग निकल रहा होता है। तब सुधीर कहता है कि लगता है इन्हें सांप ने काट लिया है, इनका इलाज करना होगा। यह कहकर वह वहां पर मौजूद जड़ी बूटी के पत्तों को तोड़कर उसका रस निकालता है और स्वामी जी के मुंह में डाल देता है। थोड़ी देर बाद स्वामी जी को होश आ जाता है और वो उठ करके खड़े हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आप लोग कौन हैं, आप लोगों ने मेरी जान बचाई है और लग रहा है कि आप लोग बहुत ही समस्या में हैं। तब सुधीर अपनी सारी समस्या स्वामी जी को बताता है। उसके बाद स्वामी जी अपना हाथ घुमा करके एक पहिया प्रकट कर देते हैं और बोलते हैं, वत्स ये चमत्कारी पहिया है, आप जब चाहें तब इससे सोना और पैसे आते रहेंगे। उसके बाद वो लोग खुश होकर स्वामी जी को नमस्कार करके पहिया लेकर के वहां से निकल आते हैं। उसके बाद सुधीर पहिया लेकर घर आता है और पहिया घुमाकर जोर से बोलता है सोना। उसके बाद पहिए से ढेर सारा सोना निकलने लगता है, जिसे देख करके वह सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उसके बाद सुधीर वो सोना एक साहूकार को बेच करके पैसे ले लेता है और उन पैसों से एक बड़ा घर और एक गाड़ी खरीदता है और रवि के लिए एक साइकिल खरीद लेता है।